ओपी रावत जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हमारे साथ है। सर, आज ये लोगों के जहन में सवाल है कि अब अगर जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर घुसपैठिए कुछ हैं जिनको अभी तक इस सूची में शामिल कर लिया गया था, अब उनको हटाया जा रहा है, तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने उसमें भी वोट डाला होगा। लोकसभा चुनाव में बिहार में इन्हीं लोगों ने वोट डाला होगा जो तथाकथित घुसपैठिए या फिर बाहर से आए हुए लोग हैं। देखिए, ये मुद्दा पॉलिटिकल है, क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में घुसपैठियों का कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है होम मिनिस्ट्री से, उनका संबंध है सिटीजनशिप अथॉरिटीज से। उनको ढूंढना चाहिए, उनको उनकी नागरिकता चेक करना चाहिए, और अगर वो नागरिक नहीं है तो उनको डिपोर्ट करना चाहिए। वोटर लिस्ट के माध्यम से घुसपैठियों की कोई बात करना ठीक नहीं। नहीं, अगर कोई ऐसा है जो घुसपैठिया है, क्या ये कोई ऐसा चांस हो सकता है कि उसको वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया हो अभी तक? क्या है, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 लगता है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि आपको डिक्लेयर करना है कि आप सिटीजन हैं, और उसके आधार पर आप रजिस्टर हो सकते हैं वोटर। बाकी जो जांच है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को करनी होती है, और वो फॉर्म 6 अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। तो उस हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों को आधार और दूसरे पेपर्स मिल गए हों और उसके आधार पे उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में भी नाम करा लिया हो। कुछ लोग हो सकते हैं। तो यानी कि अभी तक जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर भी संदेह हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने ऐसा अपना नाम शामिल कर लिया है तो उन्होंने अभी तक के चुनाव में वोट भी डाला है। लेकिन उसमें चुनाव पर संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 100 करोड़ वोटर स्टेटस 1-8 लाख हो भी जाएं तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कम से कम ऐसी राजनीति इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी कुछ कहना चाहते थे। देखिए, एक मात्र बिंदु है कि वोटर आईडी और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से आखिर कांग्रेस राजद घबराई क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है जितने बोगस वोटर, इनका जो प्रथा रहा है एक करने का, बूथ लूटने वाली पार्टी रही है ये, बूथ कैप्चर करके राजनीति में कब्जा जमाने वाली पार्टी राजद रही है, वो पुनरीक्षण के खिलाफ रहेगी। जब टीएन शेषन चुनाव आयोग के मुख्य ये इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बिहार में ईवीएम और वोटर आईडी लॉन्च किया, उस समय लालू जी उसके खिलाफ थे कि नहीं वोटर आईडी नहीं होना चाहिए, ऐसी वोट करेंगे। आप समझिए पद्मजा जी, बिहार जो है एक प्रगतिशील समाज है, वहां का वोटर बिल्कुल घबराया नहीं है। वो चुनाव आयोग के समक्ष खड़ा रहेगा, डॉक्यूमेंट के साथ रहेगा, और 5 करोड़ का तो करीब हो चुका है, और 2003 के पहले जिनका हो चुका है उनके बच्चों को भी नहीं देना, और नए वोटर भी जुड़ेंगे। तो एक पारदर्शी व्यवस्था आएगी, और ये अलग अलग राज्यों में होने भी जा रहा है। 5 राज्यों का और लिस्ट आया है। बिहार चूंकि पहला आ गया है, राहुल गांधी को राजनीति करने का कोई प्लैंक नहीं था, कूद पड़े। तो ये झूठा राहुल गांधी जब नाम पड़ेगा तो वहां से भागेंगे। और बिहार चुनाव में इनको बहुत मीठा बताशा खिलाने जाने वाला है। इनकी जो हताशा है उस पर हम बताशा देंगे, क्योंकि चुनाव ये पूरी तरह हारने जा रहे हैं। किया धिया कुछ नहीं, 2 परिवारवादी पार्टियां चक्के पे बैठ गई, कुछ उचक्के चढ़ गए, हो गया चक्का जाम। हक्के बक्के लोग बिहार का चक्का जाम नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार प्रगति के रास्ते पर है। नीतीश कुमार जी के सुशासन है, बीजेपी का साथ है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। इनके पेट में दर्द इसलिए है और इनके वोटर बोगस बिल्कुल हटाए जाएंगे। मैं बता दूं, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे ना, पूर्णिया किशनगंज एरिया में अचानक आवासीय प्रमाण पत्र लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। कौन लोग हैं वो? मिलने वाला नहीं है जो जाली होंगे। जाली वोटर को बिल्कुल हटाया जाएगा और वोटर लिस्ट सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, वो बिहार का वोटर होगा। साधना भारती, और बार बार संविधान की बात की जा रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आज के बंद से आपको दिखाना चाहती हूँ। जमुई में बेचारा एक वहां पे दुकानदार अपना हाथ जोड़ता रह गया, जबरदस्ती उससे दुकान बंद करवा दी गई। कहीं पे पुलिस वाले, उनसे आपके कार्यकर्ता जाकर के उलझ रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है कि भाई आप कायदे से आपको जो करना है आप करिए। आप जबरदस्ती संविधान के नाम पर, लोगों के हक के नाम पर लोगों की रोजी रोटी क्यों छीन रहा है? वो बेचारा दुकानदार कह रहा है मैं अपना कमा रहा हूं या खा रहा हूं, मेरा वोट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ नहीं है। आपने उसकी दुकान शटर डाउन करा दिया। नहीं, देखिए, तकलीफ इससे लोकतंत्र को हो सकती है, और लोकतंत्र को अगर संविधान और लोकतंत्र को तकलीफ होगी तो मुझे लगता है देश के हर नागरिक को तकलीफ। और मैं ये चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई कांग्रेस की, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर हूँ। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है टपकना, कूदना,
मेंढक जैसे शब्द जब महिला के सामने प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे लोग कम से कम सभ्यता का देखिए, महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। साधना भारती जी रुक जाइए, साधना भारती जी रुक जाइए। साधना भारती महिला है, मेरे लिए सम्माननीय है, हमेशा रहेगी। लेकिन जब कोई प्रवक्ता दूसरे के बोलने में बीच में कूदेगा टपकेगा तो कूदना टपकना ये हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा शब्द है। और मेंढक एक अच्छी प्रजाति है। कांग्रेस अगर मेंढक की तरह आएगी तो उसको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठी है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठी है ना। महिला होने के नाते आपको सलाम है, आपका सम्मान है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, स्पष्ट कर दूं, महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान है, बहुत प्रणाम है। स्पष्ट है, आप इतने स्पष्ट हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इतना शानदार तरीके से जो बिहार बंदा सक्सेसफुल हुआ है उससे मुझे लगता है हक्का बक्का तो आप खुद हो गए, चुल्लू भर पानी भी आपको उचक्का चक्का पर चढ़ गया। आप भौचक, हम लोग भौचक्का है कि कुछ हुआ नहीं। तो ये समझिए, हम लोग चुनाव में बहुत दिन से हैं और जो ये राजद का संस्कृति है ना, लाठी तंत्र, वो लाठी तंत्र नहीं, हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। चलिए आप बोलिए, वापस मुद्दे पे आइए। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का ऑप्शन अभी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। अरे साधना जी, ये अब कोर्ट डिसाइड करेगा, आज की बात कीजिए ना। आयोग का आधार लिंक, अब हम इस पर बहस करके क्या ही हासिल कर लेंगे? मैं कोर्ट फैसला कर देगा। मान रही हूँ, हाँ नहीं, लेट द कोर्ट डिसाइड हम नहीं कह रहे, माननीय कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारी ये जो भाजपा वाले जो गलत तरीके से ये जो भाई साहब बैठे हैं, पलटू पार्टी के प्रवक्ता जी कौन बैठे हैं, अब आप खुद भी टिप्पणी कर रही हैं। नहीं मैं करूंगी टिप्पणी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी तो मुझे जवाब देना बनता है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं जो जवाब नहीं दे सकती। देखिए, उसके बाद मैं सीधी बात कह रही हूँ, इन्होंने कहा है बार बार ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुनरीक्षण से हमें परेशानी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब आधार मेरी पहचान भारत सरकार का नारा है, जब आधार वोटर लिस्ट से लिंकअप करने का अभी भी ऑप्शन चुनाव आयोग ने खोल रखा है, और चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप मान्यता देंगे नागरिकता की मान्यता देने का अधिकार होम मिनिस्ट्री के पास है। रेलेवेंट अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है उसकी। तो फिर ये चुनाव आयोग क्यों जिद पर अड़ा हुआ है? क्यों नहीं आधार कार्ड को आप उसके लिए अलाउ करते कि आधार कार्ड दिखाकर इसको हम अलाउ कीजिए कि हम करेंगे? क्योंकि 90% बिहार के लोगों के पास आधार कार्ड है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? राशन कार्ड भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें दिक्कत है कि जो बाहर से आने वाले बेचारे गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, आप तो उनको वोटर लिस्ट से ही बाहर कर देना चाहते हैं। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये संविधान पर आक्रमण? चलिए, अब 30 सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा जी को, फिर डॉक्टर अजय आलोक। मैं तमाम प्रवक्ता को और देश को, अपर्णा जी एक जानकारी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में केस फाइल किया विपक्षी दलों ने, क्योंकि चुनाव आयोग आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहता था। ये तमाम पार्टियां पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि आधार तो बायोमेट्रिक्स है, राइट टू प्राइवेसी है, वोटर आईडी पे कैसे लिंक कर देंगे? चुनाव आयोग को रिटर्न सबमिशन इसी साल फरवरी में देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऑप्शनल है, जो करना चाहे करें, जो नहीं करना चाहे नहीं करें। आधार में एक स्थिति और है, आपका आधार पंजाब का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में वोटर बनना चाहते हैं तो बिहार का कुछ न कुछ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप बिहार के निवासी हैं। आधार मेरा दिल्ली का है और मैं वोटर बिहार का हूं, यह भी होता है। इस तरह की स्थिति में आप वोटर आईडी कभी ट्रांसफर भी कराते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि 5 करोड़ का तो करीब हो चुका है। उनमें जिनके माता पिता का हो गया, उनके पुत्र पुत्रियों को नहीं करना है। तो इतनी घबराहट अगर राहुल गांधी जी के कुनबे में है तो बात समझ लीजिए, चुनाव नवंबर में होना है, उससे पहले नतीजा आप जून जुलाई में देख लीजिए कि हताशा जो फैली है विपक्षी पार्टियों में, वो सड़क पर जो उतरे हैं वो उचक्के लोग दंगा कर रहे हैं कि दुकान बंद करो खुद से। ये बिहार बंद जो आपने कराया है, बिहार की जनता चुनाव में जवाब देगी, क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं है लोकतंत्र को। लोकतंत्र के हत्यारों से बिहार के लोकतंत्र को उम्मीद नहीं है। लाठी तंत्र पर चलाने वाले बिहार के लोगों को, जो बिहार चलाते थे ना राजद के साथ मिलकर आप लोग, उस लाठी तंत्र में बिहार का यकीन नहीं है। बिहार का यकीन है डबल इंजन की सरकार पर और पारदर्शिता पर। संवैधानिक व्यवस्था कायम है। फिर आपको दर्द लगा है, आप बोलेंगी। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन साधना भारती जी, आप हमेशा मैं जब बोलता हूँ टपक जाती है। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन आप अगर बीच में दूसरों के बोलने के बीच में टपक के बोलिएगा तो मैं बोलूंगा कैसे?